हाय एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए ये क्रोचेट पफ फ्लावर लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इजी है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे मैं 4 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही सॉफ्ट वूल है। ठीक है, सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं यहाँ आप लोगों को क्रोशिया हुक भी दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ किया है। ये देखें 3.0 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये मैंने सुई यूज़ की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे से किस तरह की है और ये कटर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सिंपली हम इस तरह से अपनी यान को लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम अपनी यान को लेंगे और फिंगर पर इस तरह से लेंगे। ये देखें, अगेन आपको दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से ये यान को पकड़ के इस पे करेंगे। ठीक है, फिंगर के ऊपर अगेन। सो इसके बाद हम जो होल होगा उसमें हमने इस तरह से क्रोशिया हुक डालना है और यान को इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, सिंपली इस तरह से। और अब हम इसको इधर से पकड़ लेंगे और सिंपली इस तरह से फिंगर पे यान को ले लेंगे और यहाँ पे हमने 1 चेन लेनी है। ये बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे वीडियो है। ठीक है, ताकि वो आराम से इजीली बना सकें। और अब हमने यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन इसको हम थोड़ा होल को छोटा कर लेते हैं इस तरह से। ये मैजिक रिंग है। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस रिंग के अंदर। सो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मैं आप लोगों को बहुत आराम से सिखा रही हूँ। ठीक है, तो इजीली यहाँ पे बिगनर्स भी बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे हमने टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 12 अपने कंप्लीट करूँगी सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने सिंगल क्रोशिया इस रिंग के अंदर 12 कंप्लीट कर लीजिए। और सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया अपने टोटल 12। और ये जो रिंग का हमारे पास यान है इसको हम इस तरह से अपनी तरफ टाइट करेंगे तो इसको ये इजीली टाइट हो जाएगा। और हमने यहाँ पे इसको थोड़ा होल को छोटा करके जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हमने इस तरह से अपना क्रोशिया हुक डालना है और यान को इस तरह स्लिप स्टिच ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये जॉइंट हो गया। अब यान को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है, सिंपली इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पे हम यान को थोड़ा सा टाइट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसको ये देखिए क्रोशिया हुक की मदद से बैक साइड पे निकाल लेंगे। जहाँ हमने स्लिप स्टिच लिए वहीं क्रोशिया हुक डाला और इस तरह से इसको यान को निकाल लिया। सिंपली इस तरह से निकालने के बाद हम सेम यहीं पे क्रोशिया हुक डालेंगे। ठीक है, जहाँ स्लिप स्टिच ली और नेक्स्ट यान भी हम यहीं से अटैच करेंगे। तो सिंपली इस तरह से इसको फिंगर पे यान को ले लेंगे और इसके बाद क्रोशिया हुक की मदद से इस तरह से हम यान को निकालेंगे इसके अंदर से। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे दोनों यानों को साथ में कवर करना है इस तरह। ठीक है, फिंगर की मदद से हमने इसको कवर किया पहले। और अब हम यहाँ 3 चेन्स ली। 3 चेन्स लेने के बाद सेम इसी स्टिच के अंदर हम डालेंगे। ठीक है, सेम चेन में इस तरह से हमने इसमें एक लूप लिया है। ठीक है, और इसको हम 1 लूप में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगेन क्रोशिया पे बदलेंगे, इसमें डालेंगे। ठीक है, और हमने 3 चेन्स के साइज़ पे हमने इसको रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने इनको सबको बराबर रखना है। लूप को इस तरह से सेम हमने डाला है, सेम हम चेन में डाल लेंगे इस तरह से क्रोशिया हुक। और इस तरह से यान को निकालते हुए ये हमारे पास 3 लूप हो गए वैसे, और ये 3 चेन्स। ठीक है, तो टोटल 4 लूप्स हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में सेम एज इट इज़ 3 लूप्स बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से यान को भी साथ में कवर कर रही हूँ। और फिर से मैं यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 लूप बनाया। ठीक है, और मैं सेम अगेन इसी चेन में बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन बना लेते हैं सेम एज इट इज़ और यहाँ पे फिर से अगेन हम बना लेंगे इसी के अंदर। सो यहाँ पे हमने फिर से अगेन नेक्स्ट चेन में भी 3 लूप्स बना लिए। तो इस तरह से हमारे ये 7 लूप्स हो गए चेन को काउंट करते हुए। ठीक है, इस तरह से अब हम इनको साथ में इस तरह ले लेंगे। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे वो 3 चेन्स लेनी है। ठीक है, 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे 3 चेन्स लेने के बाद जो हमारा हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 3 लूप बनाए उसमें ही हमने इसको स्लिप स्टिच लेनी है। ठीक है, उसी चेन में हमने स्लिप स्टिच लेनी है इस तरह से। मैं अगेन आपको दिखाती हूँ कि देखें, इस तरह से हम इसको लेंगे। आप इजीली ले सकते हैं, मैं अगेन भी आपको शो करा दूँगी। ठीक है, इस तरह से इसमें हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच लेने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पे ये देखें, इस तरह से लेने के बाद यान को भी हम साथ में कवर कर लेंगे और फिर से हम 3 चेन्स लेंगे। ठीक है,
इस तरह। और अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से वही 3 लूप्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से पुल अप, ठीक है, इस तरह से। फिर अगेन हम इसी तरीके से अपना ये करेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने ये 3 लूप्स बनाए और अगेन हम नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से 3 लूप्स बना लेंगे। ये देखें, अगेन हम इसी में हम, ठीक है, नेक्स्ट चेन में हम पहले हमने फर्स्ट में बनाया, फिर अब हम नेक्स्ट में बनाए, तो हमने फिर से नेक्स्ट में भी हम 3 लूप्स ही बनाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से बनाने के बाद हमने यहाँ पे इनको फिर से लूप्स ले लिए और यहाँ पे फिर से हमारे ये टोटल 7 लूप्स हो गए। इसको हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे फिर से हम 3 चेन्स ले लेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से 3 चेन्स लेने के बाद जिसमें हमने लास्ट लूप लिए थे उसी में हम इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखें, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हम अगेन 4 टाइम्स और कर लेंगे, ठीक है। सो लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे अब हम लास्ट में आ चुके हैं और अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे 3 चेन्स के बाद, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखें, यहाँ मैं स्लिप स्टिच लूँगी और अब मैं इसको बैक साइड पे कर लूँगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से बैक साइड पे करूँगी। यहाँ 1 चेन लूँगी इस तरह और 1 चेन लेने के बाद मैं इसको यान को ऊपर निकालते हुए कट कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं इसको टाइट कर लूँगी और अच्छा सा ये लुक हमारा रेडी हो चुका है। बट अभी हमने यान को भी कवर करना है और ये देखें, यहाँ पे फ्लावर का हमारा लुक अच्छा से रेडी हो चुका है। बट हम इस यान को अच्छे से टाइट करेंगे ताकि ये जो हमारा होल है ये अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये अच्छे से टाइट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे इसमें हम सुई डाल लेते हैं, ठीक है, अपने यान के अंदर, क्योंकि हमने यान को अंदर कवर करना है। सो इस तरह से हम पहले इसके अंदर सुई डाल लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको अपनी यान छोटी लगे, ना कवर हो सके, तो आप अपनी यान को बड़ा भी रख सकते हैं, ठीक है। बट मेरे लिए इतनी ही यान काफ़ी थी। सो इस तरह से मैं यहाँ पे यान को साथ में कवर करूँगी, ठीक है। ये देखें, और इस तरह से इनको हम साथ में कवर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पूरे फ्लावर में कवर कर सकते हैं यान को, और अगर एक्स्ट्रा रह जाए आपकी तो आप कट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं भी आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी और अब ये अच्छे से कवर हो चुकी है। वाइट यान को भी मैं वाइट अपने सिंगल क्रोशिया में कवर कर लूँगी। सो इस तरह से ये हमारा रेडी हो चुका है फ्लावर। सो अब हम यहाँ पे इसकी मदद से आप और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप इससे शर्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, पर्स वगैरह भी बना सकते हैं, मैट भी बना सकते हैं आप इससे, और आप मिरर पे इसको अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। मिरर पे आप मिरर डेकोरेट भी कर सकते हैं। होम डेकोरेशन में भी बहुत अच्छे से काम आता है। और ये अगर आप इसको अटैच करना सीखना चाहें तो कमेंट सेक्शन